चालू कर चलो। देखो वैद्युत फ्लक्स नहीं, कल यहाँ वैद्युत फ्लक्स देखे थे, कल यहाँ देखे थे, परसों देखे थे। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी काल्पनिक पृष्ठ से नहीं। जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर। जो फाई ई होता है, फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए, नहीं ई डॉट ए होता है ना। अगर फाई निकालेंगे, डी फाई निकालेंगे तो ई डॉट डी ए हो जाएगा, छोटा क्षेत्रफल नहीं, ई डॉट डी ए होता है। तो इसका हम लोग मात्रक देख लिए थे, विमीय सूत्र देख लिए थे, सारी चीजें हो गई थी। और ये कब अधिकतम होता है, कब न्यूनतम होता है, इसको भी देखा गया था ना। अगर क्या होता है, जो पृष्ठ है, पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के क्या लंबवत है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, इसमें से ज्यादा गुजरेंगे ना। और अगर ये जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र की क्या है, समांतर है, ऐसे ऐसे अगर है, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, तो अगर ये समांतर में है तो एक भी नहीं गुजरेंगे इसमें से, यानी वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0। कैसे? इसमें कहाँ गुजरेंगे? नहीं, वैद्युत रेखाएं इधर जा रही है, इधर से नहीं जाएंगे ना। उसके बाद क्या होता है, अगर ये घूम के ऐसे हो गया नहीं, तो थीटा का मान 180 अंश हो गया, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा ना। इतना चीज हम लोग देख लिए थे। अब अगर ऐसा होता है कि अगर मान जो वैद्युत फ्लक्स होता है कौन सी राशि होती है? अदिश राशि नहीं, अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि डॉट गुणन है ना जी, फाई ई बराबर कितना है? ई डॉट डी ए है, नहीं ई डॉट डी ए या ई डॉट ए ना। तो ये अदिश गुणन है, तो कौन सी राशि देगा? अदिश राशि देगा, अदिश राशि। ये क्या होता है? अदिश राशि होता है। अदिश राशि होने के कारण इसको हम लोग बीजगणित के साधारण नियम से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई पृष्ठ ऐसे, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, यहाँ पे मान लो इस पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल ये है, छोटा क्षेत्रफल ये है, छोटा क्षेत्रफल ये है, छोटा क्षेत्रफल ये है, बस समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स है, मान लो इसका वैद्युत फ्लक्स मान लो डी फाई 1 है, छोटा सा है ना, तो डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3 ना, डी फाई 4, इस तरह से अगर होगा, तो अगर हम लोगों को निकालना होगा पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, हम लोग सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। तो पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? पूरे पृष्ठ से बद्ध, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, बद्ध वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? डी फाई 1 प्लस डी फाई 2, डी फाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, नहीं जितना होगा, जब सबको जोड़ देंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ हो जाएगा डी फाई n, डी फाई आई, डी फाई आई हो जाएगा ना। आई का मान कहाँ से लेके? 1 से लेके कहाँ तक? n तक हो जाएगा। यानी सबको हम लोग बीजगणित के साधारण नियम से क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स के बाद हमको देखना, इसमें कुछ क्वेश्चन देखना था, तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा डिले करेंगे क्वेश्चन को। आज हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, सबसे बढ़िया टॉपिक है, अच्छा चीज है वैद्युत द्विध्रुव ना, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव देखना ना। इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होंगे? द्विध्रुव होंगे, द्विध्रुव होंगे नहीं, द्विध्रुव माने धन और ऋण। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं हम लोग? इसका डेफिनेशन याद करके रखोगे वैद्युत द्विध्रुव का, जब दो बराबर व विपरीत आवेश, जब दो बराबर, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है नहीं, यहाँ पे माइनस क्यू है, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से एक अल्प, बहुत अल्प दूरी पे रखे होते हैं, बहुत अल्प दूरी पे, मान लो टू यहाँ पे, टू यहाँ पे नहीं, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो इनसे जो सिस्टम बनता है, निकाय बनता है,
जो सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, उसी निकाय को ही हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो इस तरह से ये वैद्युत द्विध्रुव आपका बन जाएगा। जब देखो वैद्युत द्विध्रुव मान लो पूछा था, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, बराबर वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उनसे जिस निकाय का निर्माण होता है, जिस सिस्टम का निर्माण होता है, उसी निकाय को अथवा उसी सिस्टम को हम लोग क्या कह देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। बराबर व विपरीत आवेश होना चाहिए ना, ये वैद्युत द्विध्रुव होता है। इनके बीच की देखो, अगर मान लो इनका मिडिल पॉइंट है O, इनकी जो दूरी लिया जाता है 2L ले लिया जाता है, L नहीं लेते हैं, कितना लेते हैं, 2L। किसी किसी किताब में 2A लिया गया ना, हम 2L ले रहे हैं तो L इधर हो जाएगा, L इधर हो जाएगा। समझ में आया? ये इस तरह से आपको वैद्युत द्विध्रुव आपका निर्मित हो जाता है। वैद्युत द्विध्रुव अगर आपको जैसे मान लीजिए आपको क्या है, HCl है ना, HCl है, तो ये क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, निगेटिव होता है आंशिक रूप से ना। तो ये जो HCl होगा क्या बनाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जो ये अणु होते हैं, अणु जो होते हैं द्विध्रुव, इनमें क्या होता है, जो द्विध्रुव का गुण होता है, कुछ में क्या होता है, अस्थायी रूप से होता है, कुछ में अस्थायी रूप से होता है। जैसे मान लीजिए आपको H2O है, नहीं H2O है, H2O क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। सामान्य अवस्था में जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं है। क्यों नहीं है, ये वैद्युत द्विध्रुव इसलिए नहीं होता है कि इसका जो इस अणु का जो ऋणात्मक जो ऋण होता है, ऋण होता है और जो धन होता है, दो चीजें इसमें होती है ना। तो जो ऋण होता है और जो धन होता है, उनका केंद्र क्या होता है, एक जगह होता है। जैसे मान लीजिए ये मान लो ऋण है, नहीं, और ये क्या है, मान लीजिए धन है ना, इनका धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र क्या होता है, संपाती होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। जब धन और ऋण एक दूसरे संपाती होगा तो ये क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, सामान्य अवस्था में ये किसका काम नहीं कर सकते हैं, द्विध्रुव का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो आवेश होगा, द्विध्रुव कब बनेगा, जब एक तरफ क्या हो जाए, धन हो जाए, एक तरफ क्या हो जाए, ऋण हो जाए। इनके क्या होते हैं, संपाती होते हैं ना, आवेश के केंद्र, धन और ऋण आवेश के केंद्र जो होते हैं संपाती होते हैं। इस कारण से ये सामान्य अवस्था में क्या नहीं होता, द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन जब इसे हम लोग क्या करते हैं, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया तो इसका जो धन भाग होगा उस क्षेत्र की दिशा में जाएगा। समझा था ना इसको, धन आवेश पे जो बल लगता है किधर लगता है, क्षेत्र की दिशा में, और ऋण आवेश पे जो बल लगता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे फुर्र से इधर भागेगा, धनावेश रखेंगे क्षेत्र की दिशा में जाएगा। समझ में आ रहा ना। जब इसी अणु को क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहां रख दिए, क्या नाम होता है आपको, वैद्युत क्षेत्र में रख दिए। तो वैद्युत क्षेत्र में रखने के बाद इसका जो धन पार्ट होता है एक तरफ क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, और ऋण पार्ट क्या होगा, एक तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो जब धन भाग एक तरफ विस्थापित हो गया, ऋण भाग एक तरफ विस्थापित हो गया, ये किसका काम करने लगा, द्विध्रुव, ये द्विध्रुव का काम करने लगा ना। तो जो अस्थायी रूप से द्विध्रुव होते हैं उनको जब वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वो क्या होते हैं, वो द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। और ये सब क्या होते हैं, जो ये HCl है, HBr है ना, इन पे क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ये क्या होते हैं, द्विध्रुव होते हैं। इनको हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रखें अथवा न रखें तो भी क्या होंगे, ये द्विध्रुव होंगे। तो द्विध्रुव समझ में आया। द्विध्रुव क्या होते हैं, जब बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखकर किसी निकाय का निर्माण करते हैं, किसी सिस्टम का निर्माण करते हैं, तो उसी सिस्टम को ही हम लोग कह देते हैं वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। दिमाग में रखना, पूछ भी सकते हो ना। अब एक चीज और पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव तो मान लो समझ में आ गया, चलिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझ में आ गया। आपसे ये पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको पी अक्षर से हम लोग बताते हैं, पी अक्षर से ये जो होता है सदिश राशि होता है, समझ जाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव कोई राशि नहीं है, ये एक निकाय है,
मान लो कोई पूछा आपसे बताओ वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है ना, तो तुम पूछ लेना बताओ साइकिल का मात्रक क्या होता है। सही बात है नहीं, अगर साइकिल का मात्रक होगा द्विध्रुव का मात्रक होगा। ये सब क्या नहीं है, राशियां नहीं है, ये क्या है, मशीन है, सिस्टम है, नहीं निकाय है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, जिन दो आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, एक तो धन से हुआ एक तो ऋण से हुआ, दोनों बराबर है ना। जिन दो आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण होता है, उनमें से एक आवेश ना, उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, सदिश गुणनफल को नहीं, उनके बीच की दूरी के गुणनफल कितना है, 2l है ना जी, उनके बीच की दूरी कितना है, 2l है। तो मैं ये बता रहा हूं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिन दो आवेशों से मिलकर वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है, निर्माण होता है, उनमें से एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये होता है 2ql हो जाएगा, 2ql, p बराबर 2ql हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। यह क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। इसकी जो दिशा होती है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, ये p की दिशा हो जाएगी, माइनस से कहां होगा, प्लस की तरफ होगा। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या बनेगा, मात्रक हो जाएगा कूलाम, और यल माने मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम, कूलाम मीटर हो जाएगा, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आएगी ना, कि पहले तो ये समझ में आया वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। चलो इसको लिख डालो ना, वैद्युत द्विध्रुव के विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, वैद्युत द्विध्रुव की के वैद्युत द्विध्रुव के विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में, स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र के विभिन्न स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ना, वैद्युत द्विध्रुव के क्या? तो पहला इसमें देखो कई स्थिति होंगे, एक अक्षीय होगा, एक निरक्षीय होगा, एक और होगा, नहीं तो पहले हम लोग निकालते हैं अक्षीय स्थिति में, नहीं नंबर 1 डालो, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं ये लगभग लगभग हर सलिए आता है, लेकिन इस बार बात नहीं है आया, तो नहीं है आया, नहीं क्योंकि इस बार खाली न्यूमेरिकल दिया है, तो राधे राधे सब हो गया। कहने का मतलब यह है इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अक्षीय स्थिति में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, एक्सियल स्थिति में ना। देखो इसमें पहले समझो आप लोग, थोड़ा सा फिगर समझिए। अक्षीय स्थिति क्या होता है, मान लो ये द्विध्रुव है आपका, ये द्विध्रुव है, फिगर सही बनाएंगे क्योंकि आपको 2 नंबर 5 नंबर का रहेगा, तो 1-2 नंबर फिगर में देंगे सब, और बढ़िया एग्जाम रहेगा आपका तो फिगरवा अगर गलत रहेगा कुल काट देगा कुल हाँ फिगरवा अगर गलत रहे कुल काट दे, जब फिगरवा नहीं सही आपका है, लगाए कहाँ से, कहीं नकली आए हो ना, तो फिगर सही होना चाहिए। देखो अक्षीय स्थिति मान लो ये O है इसका ना, अक्षीय स्थिति क्या होता है, जो इसके अक्ष से लाइन जाती है उसको अक्षीय रेखा कहते हैं, ये अक्षीय रेखा होती है ना
अक्षीय रेखा ये होगा ना, अक्षीय, ये अक्षीय रेखा हुआ। ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। नहीं, एक माइनस है एक प्लस है। देखो इस तरह से जाएगा। अब यहां से जो ये दूरी है बिंदु P है, P पे हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहां से इसकी दूरी जो है मान लीजिए कितना है? R है। यहां से इसकी दूरी R है। नहीं, ढंग से समझेंगे एकदम याद रहेगा। नहीं, ये R है और ये वाला जो है L है, ये वाला कितना है? L है। दोनों L L है। बात समझ में आ रहा है? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? R माइनस कितना हो जाएगा? L। समझ में आ रहा है जी? तुरंत न खींचो। और ये वाला दूरी कितना हो जाएगा? आई R है तो L हो जाएगा। नहीं, R प्लस है ना, यहां से देखो, यहां से R है ना, यही R है, उसमें आई जुड़ गया, R प्लस L हो जाएगा। बात समझ में आया ना? प्लस के कारण, बात समझ में आ रहा? कारण बताओ। नहीं दिख रहा? वो हटा देंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा इधर उधर हो जा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाइए। ई भगवान, एम देखा नहीं? अच्छा शुभम तुमको दिख रहा है ना? तुमको नहीं दिख रहा है? अच्छा हाई सामने है, तुमको दिख रहा है? बताओ क्या पूछ रहे थे? हाँ, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ कहाँ होगा? भाग तरफ माने इधर ऊपर होगा। तू बता, क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र ऊपर होगा नीचे होगा? ऊपर होगा। तू बता सूरज। अरे बेवकूफ हुए, इधर होगा। कहाँ ऊपर नीचे कहाँ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र इधर को होगा ना। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे होता है, ऐसे। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे नहीं होता। नहीं, हाँ यार, इसका अर्थ है कि आपको दिख नहीं रहा है। नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपको दिख नहीं रहा। नहीं, देखिए प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? मान लो ये E1 होगा, E1 नहीं, ये E1 होगा। बस समझ में आया? क्या बता, तू बता, सुस्मिता बता, दिख रहा है ना? माइनस कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इधर होगा। नहीं, इधर होगा। E2 होगा ना, E2 होगा। क्या बताओ, सिखा बताओ। हाई कहा तो छोट बनाए तो बड़ा बनाए, हमारी मर्जी नहीं। बता, तू बड़ा बनाए तो छोटा बनाए? अमन वो बताएगा। बराबर दोनों होंगे तो उदासीन हो जाएंगे। कौन बराबर होंगे? मनोत बराबर है, क्यों यो माइनस क्यों यो मतलब बराबर सही है। कुछ प्रतिकर्षण बल लगा, कुछ आकर्षण बल लगा। कहाँ प्रतिकर्षण आकर्षण से कोई मतलब नहीं है। देखो कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ दूरी, देखो यहाँ दूरी कम है, इसके कारण दूरी कम है, तो वैद्युत क्षेत्र अधिक, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। बड़ा बना है परिमाण इसका, और यहाँ से वित्ता से अधिक है। नहीं, यहाँ तो एक वित्ता है ना, यहाँ वित्ता से अधिक है ना, यहाँ दूरी अधिक है, यहाँ से दूरी अधिक है। इस कारण, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा? छोटा होगा। तो दूरी का प्रभाव पड़ेगा। नहीं, दूरी के कारण ऐसा किया है। तो अटू छोटा अटू बड़ा बना दिया है। आप भी अटू छोटा अटू बड़ा बनाइएगा। नहीं, बात समझ में आया? बात समझ में आया नहीं आया? अब देखो क्या करेंगे हम लोग। अब एकदम आसान हो गया। यहाँ से अगर यहाँ तक समझ में आपके आ गया, फिगर इमेज समझना नहीं, कुछ है नहीं इसमें, तो चलो ठीक है। हम लोग अभी आना माना यहाँ थोड़ा लिख लेंगे हम लोग। नहीं, अब आना माना देखो जो हम लिखाते हैं आपको वो नहीं लिखोगे, आप याद नहीं करोगे। जैसे कुछ होता नहीं, आप विद्या वगैरह जिसे देखोगे, मान लो जो आपको आता है, किताबें आती है, इतना मोटा खाली उसमें आना माना लिखाएगा, आना माना आपको याद नहीं करना है। इसी में से चीजों को देखना है
उसके बारे में, फिगर के बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना बता देना, नहीं फिगर के बारे में थोड़ा लिखेंगे, उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। तो चलो ठीक है, आना माना यहाँ पे हो जाएगा ना। पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, हाँ पी पर वैद्युत क्षेत्र, हाँ जी लो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है, प्लस क्यू के कारण ना, तो E1 होगा ना, तो E1 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपान होता है R स्क्वायर होता है ना, R का मनवा ये होगा ना, यहां से इसकी दूरी कितनी होगी R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये किधर हो जाएगा समझ रहे हो ना, दिशा आपको दिखाया गया ना, या आप लिख सकते हो किधर हो जाएगा, या इसको मान लो कुछ A मान लो, इसको क्या मान लो B, तो AP दिशा में हो जाएगा ना, यहाँ लिख देना क्या AP दिशा में, AP दिशा में हो जाएगा। फिर माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, किधर होगा देखो ये PB दिशा में, इधर होगा ना, PB दिशा में हो जाएगा, ये PB दिशा में हो जाएगा, PB दिशा में हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दोनों वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है ना, तो जो परिणामी होगा क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर होगा ना, इसलिए P पर कुल वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा, बड़के वाले में छोटका ले घटा दो, E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 का मान कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का प्लस माइनस हाई हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, नहीं समझ में आ रहा ना, बराबर क्या कॉमन हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर बटे इन दोनों का R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B A माइनस B, इतना प्लस इतना यानी R प्लस L, और दूसरे में देखो एक बार इतना प्लस इतना ना, फिर इतना माइनस इतना, ये तो होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, एक कोष्टक में A प्लस B और दूसरे में माइनस B, यानी यहाँ हो जाएगा R प्लस L माइनस R और माइनस का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस L बटे, आई देखो दोनों होल स्क्वायर है ना, तो A माइनस B A प्लस B, इसको लिख देंगे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो दोनों का होल स्क्वायर है ना, तो A माइनस B A प्लस B, तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब काट दो, यहाँ पे L से L कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो बचा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखो क्या बचा 2R है और 2L है ना, देखो यहाँ क्या बचा 2R और यहाँ क्या हो गया 2L, तो गुणे हो जाएगा 2R इंटू 2QL, लिख सकते हैं इसको, नहीं हो जाएगा 2L होगा ना जी, अब Q यहां जाएगा 2QL हो जाएगा, R 2R हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर,
2QL को हम लोग क्या लिख देंगे, P, अभी जानते हैं ना, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह 2RP अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपको निकला कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। नहीं, अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर R, देखो यहाँ जो R का मान है, R का मान है L से बहुत बड़ा, L बहुत छोटा होता है ना, क्योंकि R ग्रेटर ग्रेटर क्या है, L, जब R बहुत बड़ा है तो L की तुलना में R की तुलना में L को हम लोग कितना ले लेंगे, 0 ना, L लगभग लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0, इसलिए E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपान, आई 0 हो गया, R पावर 4, अब कट जाएगा ना, बराबर हो जाएगा 1 अपान, दिख रहा है जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R3, ये मेन फार्मूला आपका है, यही ज्यादा यूज होगा ना, 2P अपान R3 यूज होगा। तो बात समझ में आया है, कुछ समझ में आया ना, तो ये करना रहेगा आपको। तो चलो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आना माना लिख लेते हैं ना, ठीक, हाँ बंद कर दिए, फिगर देखिए समझ में आया है ना।